बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी मिशन 272 के लिए कट्टरपंथियों से भी मदद लेना चाहते हैं। अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी के दावे कुछ इस ओर इशारा कर रहे हैं। गिलानी ने दावा किया है कि मोदी ने उनके पास 2 कश्मीरी पंडितों को अपना दूत बनाकर भेजा था। गिलानी ने कहा कि 2 कश्मीरी पंडित 22 मार्च को मोदी के दूत बनकर उनके पास आए और कहा वो कश्मीर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी से बात करें। बीजेपी ने गिलानी के दावे को खारिज किया। बीजेपी का कहना है कि गिलानी का दावा झूठा है, उनसे मोदी का कोई दूत नहीं मिला। गिलानी ये सब सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए कर रहे हैं, जबकि गिलानी कह रहे हैं कि मोदी ने उनके पास अपने दूत भेजे और अलगाववादी संगठन उनके प्रति नरमी बरते, ये उनका इरादा था। हालांकि गिलानी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर पर नरम नीति को लेकर उन्हें मोदी से कोई उम्मीद नहीं है। मोदी साहब के बारे में जो कुछ आप कहते हैं कि वो कश्मीर के मसले में कोई मददगार बनेंगे, मैं आपसे ये कहूँगा कि वो आरएसएस का आदमी है। आरएसएस में वो एक उस आइडियोलॉजी का वो अलंबरदार है और उस आइडियोलॉजी पर उसने हलफ लिया है। आरएसएस की वो जो उनकी आइडियोलॉजी है, और फिर वो बीजेपी का एक लीडर है और उस हैसियत से भी वो किसी भी हाल में जम्मू कश्मीर के मसले के बारे में हकीकत पसंदाना पॉलिसी इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं होगा। और फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि देखिए, नरेंद्र मोदी के बारे में हम ये जानते हैं कि 2002 में गुजरात में उसने वजीर आला होते हुए उसके साए तले 3000 मुसलमानों को बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। आप जो कहते हो कि वो मसले कश्मीर के बारे में कुछ नरमी दिखाएंगे या कोई हकीकत पसंदाना अप्रोच इख्तियार करेंगे, इसकी कोई तवक्को नहीं है। तो अलगाववादी नेता गिलानी का यह दावा कि मोदी ने 2 दूत भेजे ताकि हम नरम रुख अपनाएं, लेकिन इस बीच बीजेपी कह रही है कि आप सबूत पेश कीजिए। गिलानी की इन बातों का आधार क्या है, इसका तथ्य पेश किया जाए। इस बीच आपको बता दें कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बीजेपी के नरेंद्र मोदी मिशन 272 के लिए कट्टरपंथियों से मदद लेने की बात कर रहे हैं, इस तरह के संकेत खुद अलगाववादी नेता गिलानी ने दिए हैं। गिलानी ने दावा किया है कि मोदी ने उनके पास 2 कश्मीरी पंडितों को अपना दूत बनाकर भेजा था। गिलानी ने कहा कि 2 कश्मीरी पंडित 22 मार्च को मोदी के दूत बनकर उनके पास आए थे, लेकिन बीजेपी इस पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि पहले आप तथ्य पेश करें, इस बात का आधार क्या है। बीजेपी भले ही अलगाववादी नेता सैयद गिलानी से मोदी के दूत की मुलाकात की बात से इनकार कर रही है, लेकिन इस मुलाकात की खबर आने के बाद विरोधियों ने मोदी और बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। बहुत सेंसिटिव बात है कि अगर गिलानी साहब ने ये बात कही है कि 2 लोग जाकर के मोदी के बेहाफ पर उनसे मिले हैं, तो मोदी जी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि कश्मीर के मामले में उनकी क्या दिलचस्पी है और क्या बात वो करना चाहते थे। और जाहिर है कि एक देश के पॉलिटिशियन होने के नाते कश्मीर के मामले में दिलचस्पी अगर उन्होंने ली है तो उन्हें ये बताना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अलहदगी पसंदों के सिलसिले में जो रवैया है, उसको देखते हुए तो मैं समझता हूं कि उनका बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन क्या बात थी जो बातचीत करना चाहते थे, ये तो गिलानी साहब ने नहीं बताया है। लेकिन उनसे कांटेक्ट करना ये अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाली बात है। 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस निशाना साध रही है। बीजेपी ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कश्मीर समस्या पर बातचीत करने के लिए 2 लोगों को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी से मिलने के लिए भेजा था।